अब हम कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहलों के औद्योगिक महत्व हैं, वो क्या हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। और यहां पर आपके सिलेबस में दो ऐसी अल्कोहल दी गई हैं, एक मेथेनॉल और एक एथेनॉल। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेथेनॉल की। मेथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, इसे कास्ट स्प्रिट क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। कास्ट मतलब लकड़ी, है ना, लकड़ी से प्राप्त होने वाली स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं लकड़ी का भंजक आसवन। क्या कहा मैंने, लकड़ी का भंजक आसवन। इस विधि के द्वारा इसे औद्योगिक रूप से प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा लकड़ी के भंजक आसवन को समझने की कोशिश करते हैं। जो लाइट वेट वाली लकड़ी होती है, हल्के भार वाली लकड़ी होती है, इसको जब आप वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ठीक, तो इसमें से उपस्थित वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, और जो है वो निकल जाते हैं। उन निकले हुए वाष्पीकृत पदार्थों को यदि आप पानी के अंदर घोल लेते हैं, ठीक, यानी किसी अपरेटस के माध्यम से पानी में जोड़ देते हैं, तो वहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाती है, कास्ट स्प्रिट अर्थात मेथेनॉल प्राप्त हो जाती है। तो चूंकि इसको लकड़ी से प्राप्त किया गया, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। बनाने की विधि की बात करते हैं, तो इसको बनाने के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग हमें करना है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकी हाइड्रोजन कराना है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकी। उत्प्रेरक कौन होते हैं, एक तो ZnO और एक हम इस्तेमाल करते हैं Cr2O3, यानी क्रोमियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका हाइड्रोजन मतलब इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर लगभग 200 से 300 वायुमंडलीय दाब का हम प्रयोग करते हैं, और लगभग 573 से 573 से लेकर के 673 केल्विन तक ताप का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाती है, CH3OH अर्थात मेथेनॉल हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो ये एक रंगहीन द्रव है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, कलरलेस होती है। एक और विशेषता होती है, विषैली होती है। अभी पिछली बार मैंने इसकी चर्चा की थी कि कभी कभी लोग होता क्या है कि एथेनॉल के स्थान पर भूलवश या अशुद्धिकरण के कारण मेथेनॉल का सेवन कर लेते हैं। तो आपको पता था, आपने पढ़ा था कि मेथेनॉल शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीकृत हो जाती है और मेथेनॉल पहले मेथेनॉल में परिवर्तित होती है, जो एंजाइम्स के माध्यम से मेथेनोइक एसिड्स में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो बना हुआ शरीर के अंदर में जो बना हुआ मेथेनोइक एसिड्स है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण अंधापन और मृत्यु तक संभव हो जाती है। तो ये एक रंगहीन द्रव है, ठीक, और शरीर के अंदर ऑक्सीकरण के कारण इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, विषैली होती है। फिर इसके उपयोग की बात करते हैं, तो एक तो हम इसका उपयोग जो करते हैं, पेंट आपका होता है, वार्निश होती है ना। इन पेंट और वार्निश में हम इसका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण यौगिक होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, जिसे मैं मेथेनॉल कह रहा था अभी IUPAC में। इसके बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका मेथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूज। फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ठीक, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH, इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करने के कारण, भंजक आसवन अर्थात लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, हमें मेथेनॉल प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये लकड़ी से प्राप्त होती है, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का
जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 यानी जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइडों की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर हाइड्रोजन जब हम करते हैं तो हमें मेथनॉल प्राप्त होती है। ये एक रंगहीन द्रव है और बॉडी के अंदर इसके ऑक्सीकरण होने के कारण पहले मेथेनॉल बनता है जो बाद में मेथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मनुष्य की मृत्यु और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। उपयोग की बात करता हूं तो पेंट और वार्निश में इसको विलायकों के रूप में भी हम प्रयोग में ला सकते हैं तथा साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड जैसे महत्वपूर्ण यौगिक को बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर?